सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हाइट बोर्ड एजुकेशन। आज हम क्लास 9 मैटर इन अवर सराउंडिंग का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लेटेंट हीट। इसमें काफी सारे टर्म होंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वी विल डिस्कस एवरी टर्म इन दिस वीडियो। ओके, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इवन जब आप क्लास 11th या क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां भी ये जो वर्ड है आपका काफी बार यूज होगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेटेंट हीट? तो लेटेंट हीट एक्चुअल में है क्या? द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड और वेपर और अ लिक्विड इनटू अ वेपर विदाउट चेंज एनी टेम्परेचर। तो देखो, ये अपने आप में एक थोड़ा डाउटफुल बात है कि हम हीट एनर्जी दे रहे हैं और किसी भी सॉलिड का फेज चेंज होकर वो लिक्विड में हो रहा है कन्वर्ट, या लिक्विड का फेज चेंज होकर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, बट टेम्परेचर में बिल्कुल भी चेंज नहीं है ना। लिखा ना, विदाउट चेंजिंग इन अ टेम्परेचर। टेम्परेचर में बिना चेंज हुए सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इज नोन एज लेटेंट हीट। यहां लेटेंट हीट को हम लोग हिडन हीट भी कहते हैं, हिडन हीट। तो अभी कुछ नहीं करना, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ ये जो डेफिनेशंस हैं इनको थोड़ा सा बस समझ लेते हैं। अभी जब हम इसका ग्राफ करेंगे ना, तो ग्राफ में ये सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी हमें, एकदम अच्छे से। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। अभी बस ये जो डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब भी आपका कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होना स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो मिनिमम टेम्परेचर जब आपका सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। अनदर वन इज बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जब भी हमारा कोई लिक्विड है बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, तो जिस टेम्परेचर पे वो बॉइल होना स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम बॉइलिंग पॉइंट से पहले, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और अच्छे से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? देखो, हम सब किस पे रहते हैं? एक अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ को पूरा एक एटमॉस्फेयर ने कवर कर रखा है ना। हमें मालूम है ना, नंबर ऑफ गैसेस होती हैं हमारे पास, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, है ना। इस तरीके से आपका पैटर्न बना हुआ होता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, इन गैसेस की डेंसिटी चेंज होती रहती है ना। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो आपका ग्रेविटी कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी कम होने लग जाती है। तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं दैट इज, अगर अर्थ है, अर्थ के ऊपर अगर हम इस तरीके से खड़े हुए हैं, तो हमारे चारों ओर क्या है? एयर के पार्टिकल्स हैं, गैसेस के पार्टिकल्स हैं। अब क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करेंगे? वो प्रेशर क्रिएट करेंगे हमारे ऊपर। तो हम लोगों के ऊपर ऑल टाइम एक प्रेशर लग रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से आपके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब तुम लोग बोलोगे सर वो तो हमें फील ही नहीं होता। फील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग इसी कंडीशन में पैदा हुए हैं, हमें बचपन से आदत है इस कंडीशन की, है ना। तो इसीलिए हमें वो फील नहीं होता है ज्यादा। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आ जाओ वापस से बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसपे आपका लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है और वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसलिए समझाया था क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, देखो, सपोज आपका कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में नीचे से हीट दी जा रही है, ठीक है। अब इस कंटेनर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इस कंटेनर में जो आपका लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो भी प्रेशर लगाएंगे। लिक्विड में जो पार्टिकल्स वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं वो भी प्रेशर लगाएंगे, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है। तो जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का खुद का प्रेशर, लिक्विड के पार्टिकल्स का खुद का प्रेशर जब इक्वल हो जाते हैं, तो आपका जो पानी है वो बॉइल होके बोल सकते हैं वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पहले समझाया था कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर
और आपके कंटेनर में जो लिक्विड भरा है उस लिक्विड में पार्टिकल्स का प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल, तो आपका पानी क्या हो जाता है, बॉयल हो जाता है और वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। यही रीजन है अगर आप अपने घर पे मैगी बनाते हो, है ना, वो कहते हैं ना मैगी 2 मिनट्स मैगी नूडल, 2 मिनट में मैगी बन जाती है। तो आप अपने घर पे, है ना, इस कंडीशन में जब हम प्लेन सरफेस पे रह रहे हैं, हम लोग प्लेन सरफेस पे रहते हैं, तो हम अगर यहाँ पे मैगी बनाएंगे तो सपोज इट विल टेक 2 मिनट। बट जैसे ही हम माउंटेन्स पे जाते हैं, माउंटेन्स मतलब काफी ज्यादा हाइट पे जाते हैं, वहां जाके जब हम मैगी बनाएंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। टाइम क्या होगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। अब यहां पे हमारे दो टॉपिक और हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो फ्यूजन मतलब क्या होता है, फ्यूजन मतलब होता है जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूजन, फ्यूज हो जाता है वो, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब 1 केजी सॉलिड को पूरा कन्वर्ट होने में, 1 केजी सॉलिड जब पूरा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, उस समय उसमें जो हीट एनर्जी रिक्वायर होगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट जरूरी होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, वेपराइजेशन, देखो फ्यूजन के लिए सॉलिड से लिक्विड, वेपराइजेशन, वेपर कब कन्वर्ट होता है, वेपर कन्वर्ट होता है लिक्विड से, लिक्विड से ही तो आप गैस में जाओगे। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब 1 केजी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर होती है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हुआ? तो काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, इसकी डेफिनेशंस भी आपके 9th क्लास में पूछा जाता है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मींस बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। लेटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे समझते हैं। इसका एक ग्राफ है, हालांकि आई थिंक आपके 9th क्लास में मतलब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9th क्लास में आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कि कौन ज्यादा कूल करेगा सेम टेम्परेचर पे, पानी या बर्फ, तो वो सारे क्वेश्चंस उस ग्राफ को अगर आप एक बार स्टडी कर लोगे ना तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन ज्यादा स्किन को जलाएगा, है ना, कौन ज्यादा स्किन को जलाएगा, सीवियर बर्निंग प्रोड्यूस करेगा सेम टेम्परेचर पर, टेम्परेचर सेम है लेकिन कौन ज्यादा सीवियर बर्निंग देगा, आपका पानी या भाप, यानी लिक्विड और वेपर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आप ग्राफ करोगे तभी आपकी कंफ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है। वहीं पे आपको ये सारे इसका हिडन हीट का मतलब समझ में आएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है? तो ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो ये ग्राफ हमने बना लिया है यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हमारा ग्राफ है वो किस किस के बीच में है, हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें सारे वो पॉइंट क्लियर होंगे जो भी अभी हमने पढ़े हैं। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो सारे पॉइंट अभी हमें क्लियर होंगे। ठीक है। तो इस ग्राफ को अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से देखते हैं इस ग्राफ में कि क्या क्या है। देखो ध्यान से देखो, पहले ग्राफ देखो, ये ग्राफ लीनियरली ऊपर रेज कर रहा है, इसका मतलब आपकी हीट एनर्जी भी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी राइज हो रहा है। ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे हम ये लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है, तो स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पे, सपोज मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं, इसको देता हूं P, और इस पॉइंट को नाम देता हूं Q, इस पॉइंट को नाम देता हूं R, और इस पॉइंट को नाम देता हूं S। अब ध्यान से देखो, यहां से ये पॉइंट स्टार्ट हुआ था, या इसको 0 से भी कर सकते हैं हम। ठीक है। यहां से ये ग्राफ लीनियरली राइज कर रहा है, जिसमें आपका हीट एनर्जी भी बढ़ रहा है और आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। बट जैसे ही P पॉइंट पे पहुंचा, P पॉइंट पे आपके ग्राफ ने लीनियरली रेज होना क्या कर दिया, बंद कर दिया। ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जो लीनियरली जो रेज हो रहा था वो उसने बंद कर दिया, तो ये वाला राइज इसमें होना बंद हो गया। कैसा किस तरीके से बढ़ रहा है ग्राफ, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसको अगर मैं एक्स एक्सिस नाम दे दूं, इसको वाई एक्सिस नाम दे दूं, समझाने के लिए दिया है सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है ग्राफ, वाई एक्सिस में चेंज होना इसने बंद कर दिया। बट जैसे ही क्यू पे पहुंचा, क्यू पे आने पर
ये फिर से लीनियरली राइज करने लगा, एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। जैसे ही आर पे पहुंचा इसने वाई एक्सिस पे राइज करना बंद किया और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस चेंज होने लगा। ठीक है, अब इस बीच में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे लेटेंट हीट चेंज हुई, कैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में कन्वर्ट हुई, वो देखते हैं। देखो अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। ये हमारा एक कंटेनर था जिसमें हमने सॉलिड भरा हुआ है, सॉलिड यानी आइस भरा हुआ है। हमने इसमें क्या भरा हुआ है, आइस। आइस के कुछ क्यूब्स हैं, हमने इसमें नीचे से हीट देना स्टार्ट किया। ये एक स्टैंड है, बर्नर है हमारा, ठीक है, यहां से हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया। तो जैसे ही हमने हीट एनर्जी सप्लाई की, अब एक चीज और याद रखना, हीट एनर्जी दो तरीके से काम करती है। एक, या तो वो टेम्परेचर बढ़ाती है, दूसरा वो स्टेट को चेंज करती है। तो हीट एनर्जी जो है हमारी, हीट एनर्जी के दो काम है। हीट एनर्जी के दो काम है, या तो वो टेम्परेचर राइज करेगी, टेम्परेचर राइज, या फिर स्टेट चेंज। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, एनर्जी एक टाइम पे एक ही काम करेगी, सिर्फ एक काम करेगी, या तो टेम्परेचर राइज करेगी या स्टेट चेंज करेगी। जिस समय टेम्परेचर राइज कर रही होगी उस समय स्टेट चेंज नहीं करेगी, जिस समय स्टेट चेंज कर रही होगी उस समय टेम्परेचर राइज नहीं करेगी। बस ये दोनों बातें ध्यान में रखो। पूरा का पूरा ग्राफ अभी आपका कंप्लीट हो जाएगा 2 मिनट में। चलो तो अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली राइज होता जा रहा है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालते जाऊं, ये देखो ध्यान से, टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती जा रही है बार बार, वर्टिकल एक्सिस पे बढ़ रहा है ना आपका ग्राफ। तो यहां से आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आपने हीट देना स्टार्ट किया तो ये पूरा सॉलिड फेज में चल रहा है, यानी ये आपकी जो बर्फ है वो अभी भी बर्फ ही है, अभी लिक्विड में होना इसने कन्वर्ट नहीं किया है। और आप हीट देते गए, हीट देते गए, इस आइस का टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। बट जैसे ही पी पॉइंट पे पहुंचा, जैसे ही आपका हीट और आपका टेम्परेचर पी पॉइंट पे पहुंचा, अब ये हीट क्या करेगा, ये जो ये जो आइस है, ये आइस क्या करेगी, ये आइस लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस समय हीट रुकेगी नहीं, इस समय इसकी हीट रुकेगी नहीं, बस क्या हो रहा होगा, स्टेट चेंज हो रहा होगा। सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और मैंने क्या बोला था, आपकी हीट एक टाइम पे एक ही काम करेगी, या तो स्टेट चेंज या टेम्परेचर राइज। तो जैसे ही यहां पे टेम्परेचर राइज होना बंद हुआ, ध्यान से देखो, ये टेम्परेचर राइज होना बंद हो गया तो क्या होना स्टार्ट हो गया, आपका स्टेट चेंज, यानी पी से क्यू तक। आप हीट तो कंटिन्यूस देते जा रहे हो तो हीट बढ़ती जाएगी, लेकिन पी से क्यू तक आपका स्टेट चेंज हो रहा होगा, यानी आपका सॉलिड फेज धीरे 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 क्यू तक किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड फेज में। और जैसे ही वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा, और जब तक होगा तब तक आपका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। ध्यान से देखो, पी से क्यू तक आपका टेम्परेचर बिल्कुल भी राइज नहीं किया है, बिल्कुल भी राइज नहीं किया है। जैसे ही ये पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, जैसे ही लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, अगेन क्या बोला था, हीट एनर्जी एक टाइम पे एक ही काम करेगी, स्टेट चेंज हो गई है। अब क्या करेगी, अब ये टेम्परेचर को राइज करना स्टार्ट करेगी। अब आपका ये टेम्परेचर देखो राइज हुआ, राइज हुआ, राइज हुआ, राइज हुआ, राइज हुआ, कब तक, आर पॉइंट तक। यानी कंटिन्यूस, आप हीट रोकनी नहीं है, हीट कंटिन्यूस चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। और एट द एंड जाके क्या होगा, आपका जो पानी था, यानी जो भी आपका लिक्विड था, वो क्या होगा, धीरे 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 गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आर पॉइंट पे जैसे ही आए, यहां पे आपका जो हीट एनर्जी है वो क्या करेगा, फेज चेंज का काम करेगा, स्टेट चेंज का काम करेगा। तो आर से एस तक आपका लिक्विड पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। और हीट एनर्जी एक टाइम पे एक ही काम करती है। तो जब आर से एस तक स्टेट चेंज हो रही होगी तब आपका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। और जैसे ही वो एस पे पहुंचा, एस के बाद पूरा का पूरा आपका गैसियस फेज चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। सो इस तरीके से आपको इस ग्राफ को स्टडी करना है। अब यहां पे हम कुछ पॉइंट मेंशन कर लेते हैं
देखो P से Q, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर डालो। मालूम है ना कि ग्राफ से जब भी किसी की वैल्यू निकालते हैं तो परपेंडिकुलर डालते हैं। इसको नाम दो Q1, इसको नाम दो Q2। तो ये जो हीट एनर्जी है, ये वाली जो हीट एनर्जी है, दैट इज Q2 माइनस Q1, सॉरी Q2 माइनस Q1। इसको हम बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या बताया था? सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो Q2 माइनस Q1 इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर हुआ? सिमिलरली इस पे परपेंडिकुलर डाला, ये आपका जो Q3 एंड Q4, तो Q4 में से जब Q3 माइनस कर दोगे, Q4 माइनस Q3 क्या आएगा आपका? लेटेंट। लिक्विड पूरा किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हुआ? तो जब आपका सॉलिड पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आपका लिक्विड पूरा का पूरा गैस में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब सर लेटेंट हीट तो बताया ही नहीं आपने। अब ध्यान से देखो, हमें मालूम है, हमने एक चीज बचपन से सुनी है, हम किसी चीज में हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर राइज होने लग जाता है, टेम्परेचर राइज होने लग जाता है। बट अगर हम इस वाली लाइन को देखें, PQ, PQ पे टेम्परेचर राइज हुआ ही नहीं है, PQ पे टेम्परेचर राइज हुआ ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हीट कहां गई? तो हम बोलेंगे हीट छुप गई है। मतलब अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? हीट कहां गई? गायब होगी हीट, है ना? टेम्परेचर तो राइज हुआ ही नहीं। अगर हमें सिर्फ हीट का एक ही काम मालूम है कि हीट सिर्फ टेम्परेचर चेंज करता है, तो हम क्या बोलेंगे? हीट कहां गई? हीट तो गायब हो गई। तो वो जो गायब वाला पोर्शन है, यानी ये वाला जो पोर्शन है हीट का, Q2 माइनस Q1, उसको हम बोलते हैं क्या? लेटेंट हीट। अब एक्चुअल में वो गायब नहीं हुई है, एक्चुअल में वो क्या कर रही है? एक्चुअल में वो अपना काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है। अरे भाई हीट भी तो एक तरीके से एनर्जी है, और एनर्जी का काम क्या होता है? वर्क डन करना। तो यहां पे जो आपका काम चल रहा है PQ, PQ में वर्क डन चल रहा है। और वर्क डन कैसा? सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने का, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने का। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनके बीच के मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने का काम कर रही है यहां पे कौन? हीट। इसीलिए टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। बताया ना मैंने, एनर्जी से आप एक ही काम करवा सकते हो, या तो टेम्परेचर राइज या वर्क डन। तो यहां पे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, यहां पे वर्क डन हो गया। कौन सा वर्क डन? मॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने का। सिमिलरली लिक्विड से गैस, तो लिक्विड के मॉलिक्यूलर फोर्स में भी कुछ ना कुछ तो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है लिक्विड में भी, तो उस मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ के गैसेस में कन्वर्ट कर देना। मालूम है ना, सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़ा लूजली पैक्ड, और गैस में तो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। तो यहां भी क्या हो रहा है? यहां भी आपका वर्क डन चल रहा है, जिसमें मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया जा रहा है? ब्रेक किया जा रहा है। इसीलिए आपका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। क्लियर हुआ? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्राफ। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब मैंने जो आपको बोला था कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन दिए हैं, देखो अभी सॉल्व हो जाते हैं चुटकी बजाते ही। क्या बोला जाता है? सेम टेम्परेचर पे P और Q, P और Q क्या है? सेम टेम्परेचर पे। P पे आपका क्या मिलेगा? आइस। Q पे आपका क्या मिलेगा? वाटर। लेकिन टेम्परेचर क्या है? सेम। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है आइस और वाटर सेम टेम्परेचर पे, इनमें से कौन सा ज्यादा ठंडा करेगा? कौन सा ज्यादा ठंडा करेगा? अब जिसको नॉलेज नहीं है वो क्या बोलेगा? सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, इसका मतलब दोनों के दोनों सेम ठंडा करेंगे। नहीं, ध्यान से देखो, ठंडा बोला है, ठंडा। आइस में हीट एनर्जी कम है, वाटर में हीट एनर्जी ज्यादा है। अब जिसमें हीट एनर्जी ही ज्यादा है वो ठंडा कैसे कर सकता है? तो कौन कूलिंग ज्यादा करेगा? आइस कूलिंग ज्यादा करेगा। कूलिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, कूलिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कूलिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आइस, सॉरी,
आइस कूलिंग ज्यादा करेगा एज कंपैरिजन टू वाटर। आंसर क्या लिखोगे? क्योंकि इसमें लेटेंट हीट एब्जॉर्ब है। किसमें हीट एब्जॉर्ब है? वाटर में लेटेंट हीट एब्जॉर्ब है। ध्यान से देखो ना, ये इतनी हीट इसमें एब्जॉर्ब हो चुकी है वाटर में, इसमें तो हुई नहीं है। सिमिलरली जब वो हीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा, हीटिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है? सेम टेम्परेचर पे पानी है आपका गर्म और भाप है आपका गर्म। यहां पे ये मैंने लिख दिया लिक्विड, यहां पे ये मैंने लिख दिया वेपर। टेम्परेचर सेम है। अब जल्दी से बताओ कौन सा ज्यादा गर्म करेगा, कौन सा ज्यादा सीवियर बर्निंग प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं ये ठंडा गर्म पानी और ये वाली भाप आपके ऊपर डाल देता हूं, डालूंगा नहीं, डरना नहीं है ना, अगर डाल देता हूं सपोज, तो इसमें से कौन सा आपको ज्यादा आपकी स्किन को जलाएगा? ठीक है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखो, इसकी हीट एनर्जी कम है, इसका ग्राफ यहीं पे खत्म हो गया, इसकी हीट एनर्जी ज्यादा है, Q4 में हीट ज्यादा है ना, तो किसमें ज्यादा हुई? वेपर में ज्यादा हुई। तो वेपर का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा लिक्विड से। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि वेपर में, ध्यान से देखो, एस पॉइंट कब बना? जब इतनी हीट क्या हो चुकी है, इसमें एब्जॉर्ब हो गई है। तो जिसमें जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी वो उतना ही ज्यादा बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसमें जितनी कम हीट होगी वो उतना ज्यादा कूलिंग करेगा, इसलिए आइस ने ज्यादा कूलिंग किया था। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक था ये, आपके 11th-12th में भी आता है, छोड़ना नहीं है इसको। इवन 9th स्टैंडर्ड में आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी इसके ऊपर हैं। तो मैंने ये दोनों क्वेश्चंस आपके क्लियर कर दिए, कौन ज्यादा ठंडा करेगा, कौन ज्यादा गर्म करेगा। क्लियर हुआ? सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए जितना आप कर सकते हैं, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 1-2 दिन में हम लोग एक नया वीडियो अपलोड करेंगे नए चैप्टर के साथ। क्लियर हुआ? तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टाटा बाय बाय।